शिक्षा का उद्देश्य एवं प्रयोजन बदले। आज शिक्षा का उद्देश्य नौकरी बना हुआ है। स्कूल और कॉलेज में प्रवेश करते समय छात्रों के सामने एक ही उद्देश्य रहता है, नौकरी करना। अभिभावक भी उन्हें इसी आशा से पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा कोई नौकरी करेगा। शिक्षा क्षेत्र में फैला हुआ यह दृष्टिकोण न केवल अत्यंत दोषपूर्ण ही है, वरन भगवती विद्या देवी का एक प्रत्यक्ष अपमान भी है। जब अंग्रेजी राज्य था, सब काम अंग्रेजी में होता था। पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान में नहीं थे। अंग्रेजों को अपना काम चलाना था। पढ़े लिखे लोगों का सहयोग आवश्यक था। इसलिए उन्होंने शिक्षा का प्रसार तो किया, पर किया इस ढंग से कि उस पढ़ाई को पूरा करके युवक केवल नौकरी के ही काम के रह जाए। जो पढ़कर स्कूल कॉलेजों से निकलता उसे नौकरी मिल जाती। उन दिनों सरकारी नौकरी होना बड़ी इज्जत की बात थी। लोग पटवारी, पत्रोल, पोस्टमैन, पुलिस, कांस्टेबल और चपरासी जैसे छोटे पदों पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों से डरते थे, उनकी इज्जत करते थे और धौस धपड़ में आकर भेंट पूजा भी करते थे, जिससे उन्हें वेतन के अतिरिक्त बाहरी आमदनी भी बहुत हो जाती थी। इस तरह रुतबा और दूसरे अति निर्धनों की तुलना में अच्छी आमदनी पाकर वे शिक्षित नौकर पेशा लोग खुश भी रहते थे। उनके घर वाले भी शिक्षा के इस चमत्कार पर संतुष्ट रहते थे। आज परिस्थितियां जमीन आसमान जैसी बदल गई। अब शिक्षा का प्रसार बहुत अधिक हो चुका। लड़कों ही नहीं, लड़कियों की भी एक बड़ी फौज स्कूल कॉलेजों से हर साल निकलती है। इन सब का लक्ष्य नौकरी होता है। सरकार में जितनी जगहें थी वे लगभग घिर चुकी। जो रिटायर होते या मरते हैं उन्हीं की जगह खाली होती है। कोई एकाध नया विभाग खुलना हुआ तो उसमें थोड़ी बहुत जगह बढ़ जाती है। नौकरी चाहने वाले शिक्षितों की संख्या को देखते हुए यह जगह एक अनार 100 बीमार की कहावत चरितार्थ करती है। लाखों शिक्षित बेकार मारे मारे घूमते हैं, एक दफ्तर से दूसरे से तीसरे में अर्जी लिए फिरते हैं। 10-20 जगह की आवश्यकता कभी अखबारों में छपती है तो उसके लिए हजारों गुनी अर्जियां पहुंच जाती है। 100 रुपए की जगह के लिए MA उत्तीर्ण बेकारों की लाइन लग जाती है। हर साल नए लड़के स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई समाप्त करके लाखों की संख्या में निकलते हैं। वे पिछले साल के बेकारों की संख्या को और भी अधिक बढ़ाते चले जाते हैं। इस तरह शिक्षितों की बेकारी देश की एक भयानक समस्या बनती चली जा रही है। यह बेकार लड़के निराश होकर अवांछनीय कार्य करने पर उतारू होते हैं और कहना न होगा कि शिक्षितों के पाप किसी भी समाज को सहज ही सर्वनाश के गर्त में गिरा सकने के लिए पर्याप्त होते हैं। अशिक्षित अपराधियों की दुष्टता एक सीमा तक ही दुष्परिणाम उत्पन्न करती है, पर शिक्षितों की सूझबूझ तो ऐसे जाल बुनती है जिससे कानूनी पकड़ से बचते हुए अनेक लोग विघटात्मक दुष्प्रवृत्तियों के शिकार बनते चले जाते हैं। अभी शिक्षा का औसत 21-22 पहुंचा है। देश में अभी भी 80% लोग अशिक्षित है। आगे शिक्षा का विकास होने वाला है। अन्य सभ्य देशों की तरह यहाँ भी 10-5 साल में 90% लोग पढ़ लिख जाएंगे। तब भी यदि शिक्षा क्षेत्र में फैला हुआ वर्तमान दृष्टिकोण बना रहा तो समस्या असाध्य हो जाएगी। 90% शिक्षित लोग जब नौकरी चाहेंगे तो उन्हें बेचारे 10% असमर्थ अशिक्षित कैसे अपना नौकर रख सकेंगे। संकट अभी भी चरम सीमा तक पहुंच गया है। तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले हाई स्कूल के छात्रों को कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलता। हर कॉलेज प्रथम द्वितीय श्रेणी के छात्र को ही अपने यहाँ भर्ती करना चाहता है। तीसरी श्रेणी वालों को दुत्कार दिया जाता है। नौकरी में तो और भी अधिक मुसीबत है। तीसरे श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र जो लगभग 65% होते हैं, इंटरव्यू तक में नहीं बुलाए जाते। अब द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्णों की भी दुर्गति बढ़ती चली जा रही है। थोड़ी बहुत पूछ है तो प्रथम श्रेणी वालों की, जो उत्तीर्ण छात्रों में से 10-15% से अधिक नहीं होते। शेष को तो
निराशा ही हाथ लगती है। कहीं उल्टी सीधी 100-150 की नौकरी मिल गई तो उसी पर संतोष करके बेचारों को जिंदगी का भार ढोना पड़ता है। किसी जमाने में नौकरी शान शौकत का, कमाई खुशहाली का, रौब दौब का माध्यम रही होगी। आज तो वह 90% नौकरों के लिए अपनी स्वाधीनता और तकदीर बेच देने जैसी मुसीबत है। 10-20% ही ऊंची अच्छे वेतन की जगह पाते हैं। कुछ कर्मचारियों को रिश्वत की आमदनी भी होती है, पर वह दिन दूर नहीं जब रिश्वतखोरी मिट जाएगी और हर कर्मचारी को अपने सूखे वेतन पर गुजारा करना पड़ेगा। बढ़ते हुए खर्च और आकाश चूमती हुई महंगाई को देखते हुए वर्तमान वेतनों की कमाई पर अपने बड़े परिवार का पालन पोषण करना, बच्चों की शिक्षा दीक्षा, दवा दारू, ब्याह शादी, मौत मुसीबत का प्रबंध करना कितना कठिन है, इसे भुक्तभोगी ही जानते हैं। अफसरों की बात बात पर फटकार, हर समय डरे डरे रहना, बदली हो जाने पर जगह जगह के चूल्हे काले करते फिरना, बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला बिगाड़ना, कहीं भी चिरस्थायी सच्चे हितैषी मित्र उत्पन्न न कर सकना कितनी कठिनाई भरी बात है। खाना बदेशों की सी मारे मारे फिरने वाली जिंदगी भी भला कोई जिंदगी है? नौकरी पेशा करने वाले को क्या कभी कुटुंब के साथ रहने का आनंद मिल सकता है? 4 भाई 2 बहन, विवाह होते ही नौकरी लगते ही तितर बितर हो गए। कोई पूरब गया, कोई पश्चिम। कभी विवाह शादियों में इकट्ठा हो लिए तो गनीमत, अन्यथा यदा कदा चिट्ठी पत्री से ही एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछ लेते हैं। माँ बाप को बुढ़ापा काटने के लिए सोचना पड़ता है कि कहाँ रहे कहाँ न रहे। इस स्थिति की तुलना उन लोगों से कीजिए जो कृषि व्यवसाय आदि स्वतंत्र धंधा अपनाकर एक ही नगर में रहते हैं और सुख दुख में सारे कुटुंब परिवार का सहयोग पाकर मानसिक एवं सामाजिक दृष्टि से गर्व, साहस और सहयोग का बड़ा सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। शिक्षा नौकरी की दृष्टि से प्राप्त करना किसी जमाने में सुविधाजनक रहा होगा, तब के लिए वह बात ठीक थी, पर आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई है। ऐसी दशा में छात्रों को और अभिभावकों को भी परिस्थितियों के अनुरूप अपना विचार करने का ढर्रा बदलना चाहिए। पढ़ना और पढ़ाना तो हर किसी के लिए उचित है, पर उसमें मिला हुआ नौकरी वाला लक्ष्य सर्वथा हटा देना चाहिए। संसार भर में शिक्षा का प्रसार है। शिक्षित लोग अपने जीवन यापन का स्वतंत्र क्षेत्र ढूंढते हैं। नौकरी तो बहुत कम लोग पसंद करते हैं। स्वतंत्र व्यवसाय में जीवन को स्वतंत्र रीति नीति से बिताने का अवसर मिलता है। मर्जी के अनुसार काम करने, बदलने या बंद की सुविधा रहती है। फिर भाग्य भी बिकता नहीं है। अपने पुरुषार्थ एवं प्रयत्न के अनुरूप अधिक उपार्जन करने और अधिक उन्नति करने की सुविधा रहती है। पराधीनता की तुलना में स्वाधीनता का जो आनंद है, थोड़े पैसों के अधिक लाभ के बदले उसे बेच नहीं दिया जाना चाहिए। युग परिवर्तन तथ्य के संदर्भ में शिक्षा क्षेत्र में समाये हुए इन अनुपयुक्त दृष्टिकोण को हटाया जाना आवश्यक है। इसके स्थान पर यह मान्यता प्रतिष्ठापित की जानी चाहिए कि विद्या का उद्देश्य व्यक्तित्व की प्रखर एवं प्रसुप्त क्षमताओं को विकसित करना ही है। यह लाभ इतना बड़ा है जिसके ऊपर नौकरी लगने के तुच्छ प्रतिफल को निछावर करके फेंका जा सकता है। हमें जानना चाहिए कि मनुष्य के अंदर अगणित शक्तियां और संभावनाएं छिपी पड़ी है। यदि उन्हें समुचित रीति से विकसित एवं परिपुष्ट करने का अवसर मिल जाए तो साधारण परिवार तथा परिस्थिति में पैदा हुआ व्यक्ति भी उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपतियों में से आधे से अधिक ऐसी परिस्थितियों में जन्मे थे जिनमें यदि हमारे जैसा निराशा का वातावरण रहा होता तो वे बेचारे मेहनत मजदूरी करके किसी प्रकार पेट पालने और जिंदा रहने में ही समर्थ हो सके होते। पर उन्होंने अपनी प्रसुप्त शक्तियों को जगाया, गुण, कर्म, स्वभाव को उत्कृष्ट स्तर पर ढाला, अपनी भावनाओं, प्रवृत्तियों एवं आदतों को संभाला, गतिविधियों को नियंत्रित एवं व्यवस्थित किया और जीवन की दिशा निर्धारित करके उस पर साहस एवं संकल्प पूर्वक कदम बढ़ाया। यही रीति नीतियाँ थी जिसके आधार पर वे आगे बढ़ सके। यही रीति नीति है जिसे अपनाकर
संसार के हर महापुरुष ने, हर सफल एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति ने गर्व, गौरव, प्रकाश और प्रेरणा भरी विभूतियों का वर्ण किया है। इस तथ्य को जितने जल्दी समझ लिया जाए उतनी ही जल्दी हम सर्वतोमुखी प्रगति की दिशा में अग्रसर होने का लाभ लेंगे। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य यही है। प्राचीन काल में हर शिक्षार्थी का पढ़ना पढ़ाना इसी दृष्टि से होता था। अब समय आ गया है जबकि हमारी शिक्षा का उद्देश्य एवं स्वरूप इसी आधार पर विनिर्मित किया जाए। शिक्षा की सफलता इस बात में है कि शिक्षित व्यक्ति न केवल समुचित आजीविका ही उपार्जित करे, वरन अपने पारिवारिक जीवन में स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न करे। पत्नी के लिए देवता, बच्चों के लिए आचार्य, माता पिता के लिए संतोष और भाई बहन के लिए आधार अवलंबन बनकर रहे। शरीर से स्वस्थ और मन से परिपुष्ट प्रामाणिक हो। हर किसी का प्रिय पात्र, विश्वास पात्र और श्रद्धा पात्र बने। ऐसा प्रकाशवान जीवन जिए जिससे अनेकों प्रेरणा प्राप्त करे। शिक्षा का यही वास्तविक उद्देश्य हो सकता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था इसी स्तर की होनी चाहिए। युग निर्माण योजना के अंतर्गत हम इसी स्तर की शिक्षा प्रणाली का एक नमूना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जून से छात्रों के लिए 2 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था आरंभ की जा रही है। पहला 1 वर्षीय, दूसरा 4 वर्षीय। जो नवयुवक सरकारी स्तर की किसी पढ़ाई में लगे हुए हैं या नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं, उन्हें बीच में 1 वर्ष को बुलाया जा रहा है। पढ़ाई को बीच में रोककर भी 1 वर्ष के लिए आया जा सकता है और मन में सोच लिया जा सकता है कि 1 वर्ष फेल हो जाने से उसी कक्षा में रुक पड़े रहे। जिनके घरों में जिम्मेदारी उठाने वाले दूसरे लोग मौजूद हैं, जिन पर पारिवारिक भार पूरी तरह नहीं पड़ा है, वे भी 1 वर्ष का समय निकाल सकते हैं। इस अवधि में क्या पढ़ाया जाएगा उसकी चर्चा अगले लेख में है। संक्षेप में यही समझ लेना चाहिए कि वयस्क व्यक्तियों के लिए, प्रौढ़ के लिए यहाँ जीवन निर्माण का 1 वर्षीय प्रशिक्षण है, जिसे प्राप्त करने के बाद हर व्यक्तित्व को आशाजनक दिशा में परिवर्तित हुआ देखा जा सकता है। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम योग्यता जूनियर हाई स्कूल और आयु 15 वर्ष हो। इससे अधिक आयु और योग्यता वालों का अधिक स्वागत है। इस 4 वर्ष की अवधि में जितना पढ़ाया जाएगा वह स्कूली दृष्टि से लगभग BA स्तर का तो होगा ही। इसके अतिरिक्त सामान्य ज्ञान उसका इतना अधिक बढ़ा चढ़ा होगा कि वह जीवन की किसी भी दिशा में आशाजनक प्रगति कर सके। व्यक्तित्व के विकास की, गुण, कर्म, स्वभाव के परिष्कार की शिक्षा देना तो इस सारी योजना का उद्देश्य ही है, इसलिए उसकी प्रधानता तो रहेगी ही। अखंड ज्योति परिवार के किशोरों और वयस्क नव युवकों को इस शिक्षा व्यवस्था का लाभ लेना चाहिए। बेशक उन्हें इन पढ़ाई से सरकारी नौकरी में काम आने वाली डिग्री नहीं मिलेगी, परीक्षा और उपाधियां हमारी अपनी होंगी, पर इतना निश्चित है कि यह पढ़ाई शिक्षार्थी को इस योग्य बनाकर भेजेगी जिससे वह आजीविका के क्षेत्र में कभी असफल न रहे, दूसरों को अपने यहाँ नौकर रखने की ही बात सोचे। स्वस्थ मन और स्वभाव के निर्माण का लाभ तो इतना बड़ा है जिसके उपलब्ध होने पर पेट पालने जैसी छोटी बात तो अत्यधिक सरल हो जाती है। जिनके घर में कृषि व्यवसाय आदि की व्यवस्था चली आ रही है या जो अपने बच्चों को नौकरी के अभिशाप से मुक्त रखकर स्वावलंबी जीवन जीने की बात सोच सके, वे अपने बच्चों को इस पढ़ाई के लिए प्रसन्नतापूर्वक भेज सकते हैं। युग परिवर्तन, नव निर्माण की इस पुण्य बेला में शिक्षा को पराधीनता पाश में बांधने वाली न रहने देकर उसे बाह्य एवं आंतरिक जीवन में स्वाधीनता प्रदान कराने वाली बनाया जाना है। इसी प्रयोग का सूत्रपात करने के लिए हमारी यह प्रशिक्षण योजनाएं आरंभ हो रही है। इन्हें सफल बनाना प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति का कर्तव्य है। अखंड ज्योति, मार्च सन 1967, पृष्ठ संख्या 7। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।